आज इंडिया एक गैस चेंबर बन चुका है। लोग अपने ही घरों में मास्क पहन के बैठे हुए हैं और कोई मीडिया चैनल इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। और जो इसके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं उन्हें एंटी नेशनल बोल के उनकी बातों को इनवैलिडेट कर दिया जाता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं इंडिया के AQI प्रॉब्लम की। वेलकम टू पैरालैक्स। यहाँ पे हम ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स। पिछले कुछ दिनों से ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। दिल्ली के एटमॉस्फेयर में PM2.5 और PM10 के कॉन्सेंट्रेशंस डेंजरसली हाई है। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि जब आप ब्रीथ करते हो ये आपके ब्लड स्ट्रीम्स में आसानी से एंटर कर सकते हैं, टिश्यूज को डैमेज कर सकते हैं और लंग्स में इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर सकते हैं। In simple words, breathing in such air is equivalent to smoking 35 to 40 cigarettes a day. आज ये AQI की प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो चुकी है, लेकिन इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी, जब CSE ने लैंडमार्क पोल्यूशन रिपोर्ट पब्लिश की और लीगल प्रेशर्स बना के अथॉरिटीज को मजबूर किया कि इस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करें। लेकिन उस वक्त सरकार को यह प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं लगी और उन्होंने इसे इग्नोर किया। फिर 1998 से एनुअल एवरेज पार्टिकुलेट पोल्यूशन स्टेडिली ऊपर की तरफ जाते गया, कभी नीचे नहीं आया। 1998 में पार्टिकुलेट पोल्यूशन ने एक एवरेज इंडियन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2.2 इयर्स से कम कर दी और ये नंबर 2016 तक आते आते 4.3 इयर्स हो गया। फिर आया 2016, द ग्रेट स्मॉग ऑफ दिल्ली। AQI लेवल्स 999 प्लस थे मीटर्स पे। ये क्राइसिस इतना बड़ा था कि ग्लोबल अटेंशन में आ गया और सरकार पे प्रेशर बढ़ा और उन्होंने 2019 में NCAP लॉन्च किया और जनता से प्रॉमिस किया कि पार्टिकुलेट पोल्यूशन में 20 to 30% रिडक्शन हो जाएगा बाय 2024। अब NCAP लॉन्च तो हो गया था, लेकिन सरकार एक्शंस लेने में थोड़ी सी पीछे रह गई। मीनवाइल इंडिया की ग्राउंड रियलिटी और खराब हो गई। इंडस्ट्रीज, कोल प्लांट्स, अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन डस्ट, ओपन गार्बेज बर्निंग, स्टबल फायर्स, सबने मिलकर एयर क्वालिटी को और खराब करना शुरू कर दिया। उसी साल यानी 2019 की एंड में कोविड आया और लॉकडाउन हो गया। अब ये था तो पैंडेमिक, लेकिन एयर क्वालिटी के लिए एक छोटी सी होप थी, क्योंकि ट्रैफिक्स रुक गए थे, फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, पोल्यूशन का ग्राफ नीचे जा रहा था और आसमान का कलर फाइनली ब्लू हो रहा था। लेकिन जैसे ही रिस्ट्रिक्शंस खुले, लेट 2020 से पोल्यूशन वापस मिसाइल की स्पीड से बढ़ने लगा। 2021 से 2022 में PM2.5 फिर से डेंजरसली हाई होते गया। अब यहां से AQI का दूसरा चैप्टर शुरू होता है, हाउ करप्शन एंड नेग्लिजेंस मेड इट वर्स। जब NCAP लॉन्च हुआ, एक कमिटी बनी और उसको कुछ फंड अलॉट हुए, लेकिन उस फंड के मिसमैनेजमेंट्स का लेवल देखो। NCAP फंड्स 2019 से 2025 तक दिल्ली MCD को 43 करोड़ मिले, लेकिन उसमें से सिर्फ 14 करोड़ यूज हुए, बस 33% ऑफ द बजट। 2023 से 2024 तक 30 करोड़ यूज ही नहीं हुए, सिर्फ 5 करोड़ खर्च किया गया एयर क्वालिटी की तरफ। 2024 से 2025 में तो सिर्फ 1.5 करोड़ ही यूज हुआ, बाकी का 29 करोड़ उसका क्या हुआ किसी को कुछ पता ही नहीं है। CPCB ने ऑलमोस्ट 427 करोड़ कलेक्ट किया, लेकिन लगभग 30%, सिर्फ 130 करोड़ ही स्पेंड हुआ टुवर्ड्स द एयर क्वालिटी कंट्रोल। एनवायरमेंटल फाइन्स में 45 करोड़ जमा हुआ, पर उसमें से सिर्फ 9 लाख यूज किए गए। बाकी के पैसों का क्या हुआ कोई हिसाब नहीं है। सो द बॉटम लाइन इज कि पैसा तो कलेक्ट हो रहा था, लेकिन हवा में कोई सुधार नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक पैंडेमिक के दौरान माइनिंग एंड एनर्जी कंपनीज ने गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाया कि उन्हें प्रोडक्शन इंक्रीज की परमिशन मिल जाए, वो भी बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस के। AQI डेटा मैनिपुलेशन के भी एलिगेशंस लगे।
मॉनिटरिंग स्टेशंस के पास पानी छिड़क कर रीडिंग्स को आर्टिफिशियली लो दिखाया गया और जनता को मिसलीड किया गया। ट्रक हैं जो लगातार पानी का छिड़काव कर रहे हैं। आप देखिए, ये दूसरा ट्रक देखिए, ये लगातार पानी का छिड़काव यहाँ पे चल रहा है और परिक्रमा हो रही है। सवाल ये, परिक्रमा क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे दिल्ली सरकार का पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन है और ये पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन की परिक्रमा करके पॉल्यूशन के डेटा को कम किया जा रहा है। आज भी जो आप AQI लेवल्स आपके ऑनलाइन ऐप में देख रहे हो वो एक्यूरेट नहीं है। असली AQI लेवल और उसकी हालत उससे कहीं ज्यादा खराब है। 2024 में दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी DPCC के सीनियर इंजीनियर को CBI ने अरेस्ट किया, प्राइवेट फर्म से रिश्वत लेकर उन्हें पोल्यूशन क्लियरेंस रिन्यू करने के चक्कर में। Central Bureau of Investigation, CBI, has apprehended two accused including the senior environmental engineer of the Delhi Pollution Control Committee, DPCC, and the son of a middleman, private person, while exchanging the bribe amount of 91,500 rupees. A cash of 2.39 crore was recovered from the premises of said senior environmental engineer during searches. इस करप्शन की वजह से पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज बिना नॉर्म्स फॉलो किए चलती रही। अब ये तो गवर्नमेंट और अथॉरिटीज की बात थी। अब आते हैं सिटीजन्स के लैक ऑफ सिविक सेंस पे। कचरे को खुले में जलाना, कंस्ट्रक्शन डस्ट को इग्नोर करना, व्हीकल्स का प्रॉपर मेंटेनेंस ना करना। बॉटम लाइन इज कि सिर्फ गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है, सिटीजन्स का भी कुछ फर्ज बनता है। लेकिन हमारे इंडियन सिटीजन्स में फॉर सम रीजन सिविक सेंस की इतनी कमी है कि उन्हें ये प्रॉब्लम्स दिखाई ही नहीं देती। अब और वेट नहीं किया जा सकता। हमारी सरकार को ट्रांसपेरेंसी को प्रायोरिटाइज करना होगा, फंड्स को अच्छे से यूटिलाइज करना होगा, पोल्यूशन लॉज को स्ट्रिक्ट करना होगा। अगर अब एक्शन नहीं लिया तो दिल्ली जैसे शहरों की एयर क्वालिटी और भी डेडली हो जाएगी। हर कचरे का ढेर जिसे हम जलाते हैं, हर एक अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन, हर एक गाड़ी जो बिना एमिशन चेक के सड़कों पर चलती है, ये सब मिलके उस हवा को और जहरीला बनाती है जिसमें हम और हमारे बच्चे रोज सांस लेते हैं। हम अक्सर सोचते हैं सिर्फ मेरे अकेले से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ता है। सिविक सेंस और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही वो पहला कदम है जो हमारी सिटीज को टॉक्सिक चेंबर बनने से रोक सकता है। आज हम अपनी आदतें सुधारेंगे तो कल के बच्चे एक हेल्दी ब्रीदेबल इंडिया देख पाएंगे। पोल्यूशन सिर्फ एनवायरनमेंट का क्राइसिस नहीं है, ये गवर्नेंस का फेलियर, पब्लिक अवेयरनेस की कमी और फ्यूचर जनरेशंस के सर्वाइवल का सवाल है। स्मॉग के पीछे सिर्फ धूल नहीं छुपी, वहां हमारी लापरवाही और सिस्टम की कमजोरी भी छुपी है। इंडिया को साफ हवा चाहिए, स्लोगन से नहीं एक्शन से काम लेना पड़ेगा। एक्शंस जो हम करें, एक्शंस जो सरकार ले। बिकॉज इफ वी डोंट फिक्स इट नाउ, tomorrow might not forgive us. Share this video, talk about it, hold authorities responsible for this. और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी डेली हैबिट्स में चेंज लाओ। साफ हवा के लिए हर एक एफर्ट काउंट करता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ आप अपने शहर की साफ हवा के लिए क्या करना चाहते हो। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे इस चैनल के अगले वीडियो में।